और हम लगातार आपको जयपुर स्थित सेंट्रल पार्क से तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की। हमारे साथ ऐश्वर्य प्रधान लगातार जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, मॉर्निंग वॉक की बात हो रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या पहुंच गए हैं या पहुंचने ही वाले हैं, और कौन कौन मौजूद है? देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री लगभग पहुँच गए हैं, कुछ ही सेकंड में वो सामने होंगे। और जो आपको सामने की एक तस्वीर में दिखाता हूँ, ये कुछ एक लोग हैं, ये खड़े हैं, ये रेगुलर मॉर्निंग वॉकर्स हैं, ये हमेशा आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री को आते देखकर आज आ गए हैं, जैसे उन्हें सूचना मिली, और कुछ वॉकर्स ऐसे हैं। अब देखिए, पहले मुख्यमंत्री की तस्वीरें हम दिखाते हैं। मुख्यमंत्री आ चुके हैं और ये मुख्यमंत्री के वाहन भी आ चुके हैं। मुख्यमंत्री आपके सामने होंगे, वेस्ट इंडिया टीवी स्क्रीन पर हम देख पाएंगे। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में यहाँ पर, ये देखिए, सामने मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं सेंट्रल पार्क में। और आज मुख्यमंत्री अपने उसी अंदाज में फिर से वॉकिंग करेंगे। और कल उनका जन्मदिन था, देर रात तक लगातार बैठकों में उनकी व्यस्तता रही, और व्यस्तता के बाद आज मुख्यमंत्री की मेल मुलाकात है। आज मुख्यमंत्री मेल मुलाकात करते हुए तैयारियों का जायज़ा लेंगे, और आपको दिखाई देगा कि मुख्यमंत्री हैं, वो आपके सामने हैं। और ये मुख्यमंत्री की वॉकिंग जो है वो अब शुरू हो गई है, जो नियमित तौर पर अमूमन यहाँ आते हैं। हालांकि पिछले दिनों जो दुर्घटना हुई थी, उसके बाद से ट्रैफिक रोकने का सिलसिला अभी शुरू है। थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक भी रोका था, तो अभी आप देख पाएंगे तस्वीरों। प्रताप सिंह खाचरियावास के करीबी दुग्गड़ है, वो यहाँ पर इधर से उधर से आना पड़ेगा, उधर से। बिल्कुल ऐश्वर्य, सबसे पहले तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं सेंट्रल पार्क। देखिएगा, मेल मुलाकातों का दौर, क्योंकि एक तरफ जैसे ही सूचना मिली कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सेंट्रल वॉक आने वाले हैं, जो रेगुलर मॉर्निंग वॉकर हैं वो तो पहुंचे हैं, साथ ही साथ जो अन्य लोग हैं ये सूचना पाकर और मुख्यमंत्री को एकाएक उनके बीच देख आश्चर्यचकित है। ऐश्वर्य, ओवर टू यू। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मुख्यमंत्री के साथ चलना शुरू कर दिए हैं। करीब 4 किलोमीटर का राउंड लेने की तैयारी मुख्यमंत्री की है। पूरा राउंड मुख्यमंत्री लेंगे और यहाँ अवलोकन भी करेंगे। और सेंट्रल पार्क में मुख्यमंत्री जैसे ही आपको दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही एक चीज आपके सामने साफ हो गई है कि नियमित तौर पर वॉकिंग करते हैं। पहले जवाहर सर्किल पर वॉकिंग किया करते थे, और जवाहर सर्किल पर वॉकिंग करने के बाद वो जब ओटीएस में शिफ्ट हुए तो ओटीएस में उन्होंने वॉकिंग की, और ओटीएस में वॉकिंग करने के बाद अब अपने जो 8 नंबर सिविल लाइन है वहां पर वॉकिंग करते हैं। तो मॉर्निंग वॉकर्स को हमेशा आदत भी होती है वॉकिंग करने की। और भारत के लिहाज से देखें तो प्रातः भ्रमण अमूमन हमारी ग्रामीण संस्कृति में था, अभिन्न अंग था प्रातः भ्रमण। तो ये एक, अगर सियासी तौर पर इस चीज को देखा जाए तो एक सियासी संदेश होता है जो अमूमन राजनेता देते हैं। तो वो भी एक सियासी संदेश ये देना चाहते हैं कि मैं भाई आम आदमी का मुख्यमंत्री हूँ, आम आदमी के साथ वॉकिंग करता हूँ। तो यहाँ पर पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी आपको दिखाई देंगे, पुनीत कर्नावट आपको दिखाई देंगे, और पुनीत कर्नावट के अलावा जो अमूमन जो नेता हमें टकराते हैं, मिलते हैं, वो भी हैं। यहाँ अभी की जो तस्वीरें हैं ये यही बयां करती है कि मुख्यमंत्री भी मॉर्निंग वॉकर है, स्पीड भी ठीक है वॉकिंग की। और ये अभी जो रास्ता है ये बिरला ऑडिटोरियम के पीछे की तरफ से जो जाता है, उस रास्ते से मुख्यमंत्री निकले हैं। जी
बिल्कुल ऐश्वर्या, और कोहरे और ओस के बीच मुख्यमंत्री सुबह ही निकले हैं मॉर्निंग वॉक पर। जब भी मॉर्निंग वॉक पर ऐश्वर्या रहते हैं तब ये मंशा रहती है कि लोगों से संवाद हो, कुछ चर्चा हो। क्या फिलहाल संवाद जारी है ऐश्वर्या? देखिए, लोगों से संवाद जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री जब आते हैं तो होता है कि कार्यकर्ता जोश में भर जाते हैं। वो चारों तरफ से कार्यकर्ता होते हैं, फिर सिक्योरिटी घेर लेती है, तो लोगों से उस अंदाज में संवाद नहीं हो पाता कि लोगों से उस अंदाज में संवाद हो पाए। लेकिन लोगों से रामाशामा हो रही है। जो रेगुलर मॉर्निंग वॉकर्स है उनसे रामाशामा मुख्यमंत्री की चल रही है, जो नियमित तौर पर वॉकिंग करते हैं। हमारे कैमरा सहयोगी सुरेंद्र सैनी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से विजुअल्स दिखा रहे हैं, और सुरेंद्र मुख्यमंत्री के साथ अपना कैमरा और ट्राइपॉड लेते हुए और रनिंग के अंदाज में, पुलिस सिक्योरिटी से भी संघर्ष करना होता है कैमरा पर्सन को, वो सब कुछ करते हुए इन विजुअल्स को दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं। और ये ऐसे विजुअल हैं कि जो फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिवली और बेहतर तरीके से ये विजुअल दिख रहे हैं। देखिए, एक कैमरामैन के लिए बड़ा भारी संघर्ष होता है जब इस तरीके से विजुअल कैमरामैन दिखाता है। तो सुरेंद्र सैनी संघर्ष के साथ अच्छे विजुअल दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि बैक साइड में जिस साइड से मुख्यमंत्री चल रहे हैं उनसे अपोजिट साइड में उल्टा चलना होता है कैमरामैन को। तो ये फर्स्ट इंडिया पर ही ये जज्बा और ये रील दिखाई दे सकती है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की जो टीम है वो ही ऐसे विजुअल्स आपको दिखा सकती है। ये एक टीम है जहां पर मुख्यमंत्री आए हैं। ये एक टीम है पूरी जो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए भी तैयार थी। मुख्यमंत्री को यूं देख के, और बिल्कुल ऐश्वर्या, आप ठीक कह रहे हैं। और फर्स्ट इंडिया पर मॉर्निंग वॉक से जुड़ी कदम ताल एक एक कदम हम पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक, और कोशिश भी यही है ऐश्वर्या आपके और कैमरा साथी के माध्यम से कि तस्वीरें सबसे पहले पहुंचे भी, क्योंकि जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री का है फिट इंडिया, इसको साकार करने की दिशा में अहम कदम मॉर्निंग वॉक का। ऐश्वर्या, जब भी मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री निकलते हैं तो स्थानीय लोगों के साथ विकास के कार्यों की जानकारी लेना हो या फिर पार्षदों की मौजूदगी भी खास बनाती है, लेकिन अमूमन देखा गया ऐश्वर्या जब भी मॉर्निंग वॉक करके निकलते हैं तो चाय की चुस्कियां भी जरूर ली जाती है, और उसके पीछे की मंशा रहती है एक बार फिर से संवाद स्थापित करना, लोगों से उनके दिल की बात जानना। क्या इस बार भी मॉर्निंग वॉक के पश्चात ऐसी कुछ तस्वीरें दिखाई दे सकती हैं? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल जो है वो इस तरीके से आ जाते हैं। इससे पहले जब लोकसभा का चुनाव वाला दौर था उस वक्त आए थे और आज आए हैं। तो सेंट्रल पार्क के अलावा जो मानसरोवर का पार्क है वहां पर भी वो आते रहे हैं, तो उनके लिए पार्क में आना नया नहीं है। मन करता है उनका कि हाँ ठीक है, वो भी एक बार पार्क में आए, और वो इसीलिए इस पार्क में आए हैं कि ठीक है यहाँ की व्यवस्थाओं को भी देख लिया जाए। लेकिन बड़ी बात और बताता हूँ मैं शिखा, इसी सेंट्रल पार्क में कई समस्याएं हैं। आज भी मुख्यमंत्री के दौरे के बाद यदि वो समस्याओं का निराकरण ना हो तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी। एक समस्या है कि यहाँ पर जो पानी का छिड़काव किया जाता है ट्रैक पर, ये दोपहर में नहीं होता, रात को होता है। लोग सुबह कीचड़ से परेशान हो जाते हैं, कई जगहों पर कीचड़ बहुत होता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या इसी सेंट्रल पार्क की है कि यहाँ पर कई बार रात के समय में लाइट नहीं होती है, तो यदि कोई महिला है वो यहाँ पर वॉकिंग करे तो उसके मन में डर बना रहता है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि पार्किंग कई बार बेतरतीब हो जाती है। चौथी यहाँ पर समस्या है कि ब्रेकर्स जो है सेंट्रल पार्क के गेट्स पर वो बहुत आवश्यक है। ब्रेकर्स अभी तक नहीं लगे हैं। ब्रेकर्स कम से कम होने चाहिए, क्योंकि ब्रेकर्स जब यहाँ होंगे तो दुर्घटनाओं से सुबह बचा जा सकेगा। क्योंकि जो लोग आते हैं अपने घरों से पैदल आते हैं उनके सामने समस्याएं रहती है। और इसी सेंट्रल पार्क के बाहर पीपीएस माथुर का एक्सीडेंट हुआ था। बहुत बड़े न्यूरो सर्जन थे, देश के जाने माने, और न्यूरो सर्जन को न्यूरो सर्जरी वार्ड में भर्ती रहकर अपनी उनकी मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था। एक यहीं पर वीएस सिंह एक आईएएस हुआ करते थे, जब इस रूट से वो निकले थे
पैदल, तो उनको भी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। तो यहाँ पर प्रशासन को मैं कहूंगा, जेडीए हो, निगम हो, जिला प्रशासन कोई भी हो, या फिर तो उनको कम से कम ये चीज देखनी चाहिए कि मुख्यमंत्री का जो ये दौरा है, इस दौरे में उन्हें दौरे के बाद की स्थितियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की एक समस्या नहीं है, यहाँ की कई समस्याएं हैं। तो अधिकारियों को संभवतः देखनी चाहिए ऐसी समस्याएं, कि जो यहाँ समस्याएं हैं उनको देखें और देखकर उनका निराकरण करें। तो इसके अलावा एक और समस्या यहाँ पर है कि अमूमन यहाँ पर हर जगह टॉयलेट्स भी बने हुए हैं हर कोने पर। एक कोना और है जहाँ पर लंबे समय से डिमांड है टॉयलेट की, वो भी होनी चाहिए। मैं सेंट्रल पार्क समेत कई पार्क ऐसे हैं, उनकी सभी की स्थितियों को जानता हूँ, किस पार्क की कौन सी स्थिति। बिल्कुल ऐश्वर्या, और सुबह की सैर पर देख ले मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा सेंट्रल पार्क में मौजूद हैं। देखिएगा मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, उनके साथ कदम ताल करते हुए दिखाई दे रहे हैं मंत्री कन्हैयालाल चौधरी है, साथ ही साथ पार्षदों की भी वहां मौजूदगी है। अब ऐश्वर्या, सबसे पहले तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, फिट रहने का संदेश दिया जा रहा है, लेकिन जो समस्याएं ऐश्वर्या आपने बताई वो काफी अहम और महत्वपूर्ण है। क्या ऐश्वर्या माना जाए कि मुख्यमंत्री की इस मॉर्निंग वॉक के पश्चात अधिकारियों से रिव्यू करने के लिए और हर महीने इसका फीडबैक लेने के लिए, लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए कहा जा सकता है मुख्यमंत्री के माध्यम से? ऐश्वर्या, देखिए, मॉर्निंग वॉक वीवीआईपीज करते हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक के बाद प्रशासन को व्यवस्थाओं को भी उम्दा करना चाहिए, बढ़िया करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो अभी जिस रूट पर मुख्यमंत्री चल रहे हैं उस रूट पर पानी का छिड़काव कम से कम कल दिन में होना था, वो नहीं हुआ है। रात को क्या शाम को भी नहीं हुआ है। सूखी मिट्टी उड़ रही है और यहाँ पर जब भीड़ की भीड़ चल रही है तो मिट्टी उड़कर आ रही है। कई लोगों को एलर्जी होती है मिट्टी की। तो दूसरा कि सफाई जो है वो दिन में, शाम को सफाई का कोई फिक्स टाइम नहीं है। एक पीछे वाले रास्ते की तरफ आएंगे जो भैरव जी के मंदिर और हनुमान जी के मंदिर वाला रास्ता है, उस रास्ते पर कचरे के कई ढेर मिल जाएंगे। तो जहाँ व्यवस्थाओं को, और ये आज की बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी सरकार में है, इस सरकार से पहले की भी यहाँ यही स्थितियां देखी गई है। अब ये अलग बात है कि यूडीएच मंत्री को भी यहाँ पर वॉकिंग करते रहना चाहिए और यूडीएच मंत्री स्थितियां देखें तो ज्यादा ठीक रहे। मुख्यमंत्री आज देखेंगे, जो आदेश भी दे जाएंगे, लेकिन रेगुलर मॉनिटरिंग कैसे हो, ये बड़ी बात है। तो देखते हैं कि आज के दौरे के बाद व्यवस्थाओं में क्या कुछ सुधार आता है। और एक और बड़ी बात है कि वॉकिंग कौन कौन करते हैं, तो मैं अपडेट कर दूं आपको कि मॉर्निंग वॉकर्स जो है गुलाबचंद कटारिया इसी पार्क में वॉकिंग किया करते थे, जो पंजाब के राज्यपाल है। दूसरा, घनश्याम तिवारी यहाँ वॉकिंग करते दिखाई दे जाएंगे। शांति धारीवाल के अलावा हरीश मीणा यहाँ मॉर्निंग वॉकर्स हैं। और दूसरे लोगों में कई बार प्रताप सिंह खाचरियावास आते हैं। अरुण चतुर्वेदी रेगुलर यहाँ दिखते हैं। उनके अलावा जो रेगुलर यहाँ वॉकिंग के लिए आते हैं उनमें कई आईपीएस अधिकारी भी हैं। दिनेश एमएन जब अपने जिम में जाते हैं तो जिम में जाने से पहले कई बार यहाँ वार्म अप के लिए आ जाते हैं। वीके सिंह जो एसओजी में है वो रेगुलर आते हैं, रनिंग भी करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं। वीके सिंह के अलावा यहाँ पर सचिन मित्तल आईपीएस रेगुलर आते हैं। कई बार महला है जो डीजी है वो भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। और आईएएस अधिकारियों में आरती डोगरा रेगुलर दिखाई देती है। सुबोध अग्रवाल यहाँ पर रनिंग करते हैं। कुलदीप राका एक दौर में यहाँ रनिंग करते थे, लेकिन अब लंबे समय से यहाँ नहीं आते हैं। उनके अलावा दूसरे लोगों की मैं एक एक करके बात करूं तो यहाँ राजेश यादव दिखाई दे जाएंगे, नरेश पाल गंगवार दिखाई दे जाएंगे, राजन दुष्यंत भी यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। और राजन दुष्यंत के अलावा आईएएस अधिकारियों में और भी कई अधिकारी हैं जो यहाँ पर अमूमन दिखाई देंगे आपको। और कांग्रेस और भाजपा के कई नेता मॉर्निंग वॉक करते हैं, रेगुलर मॉर्निंग वॉक करते हैं। कन्हैयालाल चौधरी हो, हीरालाल नागर हो, ये दोनों मंत्री ये भी यहाँ दिखाई दे जाएंगे। और
कई मंत्री ऐसे हैं जो सुबह के टाइम अंधेरा होता है उस वक्त आ जाते हैं। एसएमएस अस्पताल के कई प्रमुख डॉक्टर जैसे गैस्ट्रोलॉजी के हेमेंद्र भारद्वाज है, या फिर कार्डियो के दिनेश गौतम है, गोवर्धन मीणा है मेडिसिन के, वो यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो इस पार्क में सभी लोग अमूमन आते हैं, और क्योंकि गांधीनगर से लेकर सिविल लाइन से लेकर पुरानी चार दीवारी और चार दीवारी से लेकर दूसरी तरफ लाल कोठी वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे ज्यादा दूर नहीं है। तो उनसे जब दूरी नहीं है तो ऐसे में आपको ये दिखाई दे जाएगा। तो बिल्कुल ऐश्वर्या, और जैसा कि आप भी कह रहे हैं, चुनावी भागदौड़ के बीच भी मुख्यमंत्री को मॉर्निंग वॉक करते देखा गया है, लेकिन अब खास भी आज का दिन मुख्यमंत्री जब सैर पर निकले ऐश्वर्या। लेकिन इसी बीच बताइएगा, सेंट्रल पार्क जब मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, इससे पहले भी उन्हें देखा गया है जब पक्षियों के लिए गर्मी का महीना था, परिंदे बांधे गए थे और जीव जंतुओं को दाना भी डाला जाता है। तो क्या इसके पश्चात ऐश्वर्या स्टैचू सर्किल जाने का कार्यक्रम है? क्या वहां कबूतरों को दाना डालने के लिए जाएंगे मुख्यमंत्री? अब आगे क्या कार्यक्रम रहेगा यहाँ पर वॉक करने के पश्चात का ऐश्वर्या? संदेश देंगे आप? तो कई बार आप उस दौर में आया करते थे जब कि संदेश सेंट्रल पार्क में आया हूँ। हमेशा जयपुर में रहता तो जवाहर सर्किल कहीं ना कहीं घूमने जाता था, और मेरा कहना यही है कि हम सुबह अगर ठीक तरह से व्यायाम करेंगे, घूमेंगे, दौड़ेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और मेरा यही है कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जिससे कि व्यक्ति कोई भी काम कर रहा हो, चाहे व्यापार हो, सरकारी काम हो, किसी तरह का काम हो, जीवन की दिनचर्या हो, उसमें ताजगी आती है और काम में मन भी लगता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सुबह सभी को मॉर्निंग वॉक भी करनी चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए, योगा भी करना चाहिए, जिससे हमारी दिनचर्या ठीक प्रकार से हो और हमारा काम करने का स्टेमिना उससे बढ़े। और व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा तो ही आगे की बात उसके मन में सोचती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे काम के लिए ठीक प्रकार से सोच भी बनती है, विचार भी बनता है, काम की गति भी बढ़ती है। तो हमको स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या में ये आवश्यक है कि सुबह हम व्यायाम, योगा, प्राणायाम और घूमना यह आवश्यक है। सर, कांग्रेस ने जिस ERCP को मुद्दा बनाया था, अब आप उसका जो है शिलान्यास करने, देखिए, आप अभी घूमिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सारी चीजें आगे आती जाएंगी। तो देखिएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना, लेकिन उससे पहले एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे सहयोगी ने की मुख्यमंत्री के साथ, और फर्स्ट इंडिया से बातचीत में बोले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, फिट रहने का संदेश आमजन को दिया और कहा है कि अगर व्यक्ति फिट रहता है तो ही आगे की बातें उसके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे काम में मन लगना हो या फिर मेहनत कर राष्ट्र निर्माण की बात हो। फिट रहना जिंदगी के हर क्षेत्र के लिए जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। मॉर्निंग वॉक पर निकले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एक्सक्लूसिवली बातचीत की है फर्स्ट इंडिया ने, हमारे सहयोगी ने। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आमजन से फिट रहने की अपील की है और कहा है कि दिनचर्या में मॉर्निंग वॉक को शामिल किया जाए। जयपुर सेंट्रल पार्क से तस्वीरें हैं जहां सुबह की सैर पर निकले हैं। अब देखिएगा, जयपुर की सर्दी की भी बात हो रही है। जयपुर में फिलहाल कोहरे और ओस की बूंदें दिखाई दे रही है, चूंकि 10 दिसंबर के बाद तापमान में गिरावट हुई है। राजधानी जयपुर का तापमान भी लुढ़का है और ठंड का एहसास अधिक है, लेकिन ठंड के एहसास के बीच मुख्यमंत्री फिट इंडिया के संकल्प को साकार करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कदम ताल मुख्यमंत्री की
सेंट्रल पार्क में जारी रही। इस दौरान उनके साथ मंत्री कन्हैया लाल चौधरी की मौजूदगी रही, डिप्टी मेयर की मौजूदगी रही, साथ ही साथ स्थानीय पार्षद भी मौजूद रहे, जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही और संदेश फिट रहने का दिया। मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री को कई बार मॉर्निंग वॉक करते हुए देखा गया है और अब संदेश देते हुए देखा गया है कि फिट रहे, दिनचर्या में मॉर्निंग वॉक को शुमार किया जाए ताकि पूरा दिन बेहतर बीते। ना सिर्फ सेंट्रल पार्क बल्कि मुख्यमंत्री मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में भी दिखाई देते हैं जहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और ऐसे में आमजन भी मुख्यमंत्री को एकाएक अपने बीच पाकर खुश और आश्चर्यचकित दिखाई देता है। ना सिर्फ मॉर्निंग वॉक करने की मंशा बल्कि स्थानीय लोगों के साथ मुख्यमंत्री मुलाकात भी करते हैं, इस दौरान संवाद भी स्थापित किया जाता है और बड़ी बात ये, जब हमारे सहयोगी भी मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे थे तो ऐसे महत्वपूर्ण समय में भी मुख्यमंत्री ने आमजन को निराश नहीं किया और जो भी उनसे मिल करके मुख्यमंत्री को नमस्कार कर रहा था, जैसे आराम कह रहा था, मुख्यमंत्री उसको भी जवाब दे रहे थे और ये दर्शाता है कि किस तरह से मुख्यमंत्री धरातल से जुड़े हुए हैं, चाहे कैमरे के सामने भी हो लेकिन जो भी उनसे मिल करके ग्रीट कर रहा है मुख्यमंत्री उसको जवाब देना भी जरूरी समझते हैं। ना सिर्फ अपनी बात रखना बल्कि दूसरों की बात को भी मुख्यमंत्री किस तरह से प्राथमिकता दे रहे हैं वो साफ दर्शाता है। मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकले, सेंट्रल पार्क में मॉर्निंग वॉक की, उनके साथ मौजूदगी सारे जनप्रतिनिधियों की, मंत्री की मौजूदगी उनके साथ और फिट रहने का संदेश दिया। लगातार तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं मॉर्निंग वॉक से जुड़ी फिट इंडिया के संकल्प को साकार करती हुई ये तस्वीरें। जयपुर से सीधे तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक पर निकले। कल उनका जन्मदिन भी था जिस मौके पर मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में व्यस्त थे। हमारे सहयोगी ने भी बातचीत के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला कि कल बड़ा भरा व्यस्ततम दिन रहा लेकिन बावजूद इसके समय निकालना और संदेश देना भी काफी जरूरी।